अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा सरोज सहीब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज दिन भर की जितनी बड़ी खबरें हैं, सियासी खबरें हैं और इसके अलावा अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक़ खबरें हैं, उन पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल वाडा, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी तरफ से अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर बेशतर इल्ज़ामात लगाए गए, बेशतर सवालात उठाए गए और फिर साथ ही साथ अपनी ही लॉन्ग मार्च को लेकर उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक अब तक जो नई मालूमात हमारे सामने आई हैं, स्पेशली जो केनियन मीडिया इस वक्त उनकी कत्ल को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और हमने देखा है कि उनके मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शाया की जा रही हैं और अब केनियन जो पुलिस है उनकी तरफ से भी अपने बयान को बदल दिया गया है। इससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक बात करेंगे। फैसल वाडा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर बेशतर सवालात उठाए और साथ ही साथ उनकी तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए। उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ जब मुल्क को छोड़ के जा रहे थे तब से लेकर जब वो दुबई में थे और फिर इसके बाद जब केनिया पहुंचे तब भी वो उनके साथ राब्ते में थे और बिल्कुल आखिरी दिन तक जो भी अरशद शरीफ की एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में उनको तमाम मालूमात जो थी वो उनके पास थी। और उनका एक कहना है कि जो भी अनासर जिनके ऊपर इस वक्त शक जा रहा है वो एक्चुअली अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे नहीं हैं और इसके पीछे जो अनासर हैं उनके बारे में वो जानते हैं। ये बेसिकली वो लोग थे जो अरशद शरीफ के साथ हमदर्द बन के उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में अरशद शरीफ जो हैं वो इनके ट्रैप में आकर ही उनका कत्ल हुआ। तो इससे रिलेटेड उनका ये कहना है कि उनके पास उनके फ़ोन में डायरेक्ट सबूत मौजूद हैं जिसको वक्त आने पर वो आवाम के सामने भी रखेंगे। उनका ये कहना है कि एक एक करके इसके पीछे जो किरदार हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना था कि एक एक करके वो तमाम किरदारों के नाम भी अवाम और मीडिया के सामने रखेंगे। उनसे जब सवाल एक सहाफ़ी ने पूछा कि किस फोरम पे आप ये सबूत दे सकते हैं, तो उनका कहना था कि जिन इदारों पे यकीन रखता हूँ वो ISI है, MI6 है, लेकिन जो पाकिस्तान के अपने इदारे हैं या पाकिस्तान के अपने जुडिशल फोरम्स हैं उन पे वो यकीन नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा कि वो PTI के चेयरमैन और उनके जो चेयरमैन हैं उन पे भी यकीन रखते हैं, तो अगर वो उनसे सबूत मांगेंगे उनको वो ये सबूत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने इमरान खान और PTI की लॉन्ग मार्च को लेकर उठाया। उनकी तरफ से इस लॉन्ग मार्च को लेकर बेशतर सवालात किए गए और फिर साथ ही साथ कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए। उनका कहना था कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च के अंदर कत्ल गारत होने के खर्चात उनके पास मौजूद हैं और उनके पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस चीज़ को बाद में प्रूव करेंगे कि उनको पहले से पता था कि अगर इमरान खान और उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो एक बड़े पैमाने पे कत्ल गारत हो सकती है। उनकी तरफ से खर्चात जाहिर करना यकीनन बहुत ही तशवीश का एक बायस बन सकता है तमाम अवाम के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए और PTI के अपने रहनुमाओं के लिए, जो कि इस वक्त तैयारियां करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान की तरफ से जुमे के रोज़ इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो कर देना है। लिबर्टी चौक से वो इस लॉन्ग मार्च को शुरू करेंगे और वहाँ से इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद कि रेड जोन तक उनका जो हदफ होगा यकीनन वो लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो अदालती अहकामात हैं उनके मुताबिक वो H9 या G9 तक रह सकते हैं, लेकिन इससे आगे यकीनन उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो लेके जाएं, क्योंकि अगर वो दबाव एक्चुअली डालना चाहते हैं हुकूमत पर इलेक्शंस को लेकर, अगले इलेक्शंस की कॉल को लेकर, तो उनका हदफ जो है यकीनन रेड जोन तक का ही होगा, जिस तरह माजी में रहा है। PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रिएक्शन जो हैं वो सामने आ चुके हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से फैसल वाडा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फैसल वाडा जो हैं उनको ख़रीद लिया गया है और जो वो बयानबाजी करें वो बेसिकली PTI की लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ है और इसके खिलाफ एक साजिश के तौर पे वो इस तरह की चीज़ें सामने रख रहे हैं और इसके ऊपर जो है उनकी तरफ से भी एक जवाब दिया जाएगा। फैसल वाडा का ये भी क्लेम है कि अभी भी वो PTI के मेंबर हैं और वो PTI के साथ ही रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो डायरेक्ट अभी भी वो अगेंस्ट रहे हैं PDM के और PMLN के और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो कि PTI के ख़िलाफ़ हैं, उनके साथ बिल्कुल किसी किस्म के राब्ते में नहीं है, उनके साथ किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि फैसल वाडा की
पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन इवन जो अपने प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कभी कभार मिस कर देता है, लेकिन जो ऑपोजिशन के रहनुमा होते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको कभी भी पाकिस्तान टेलीविजन पे नहीं नज़र आती। जो फैसल वाडा है उनकी तरफ से वो इस पे नज़र आ रहे हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हुए हैं कि जो उनने इंकशाफात किए हैं, जो उनने इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल सच हैं। तो यकीनन ये पीटीआई के लिए एक तशवीश का बायस बन सकती है अगर आने वाले दिनों के अंदर भी जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा हैं वो फैसल वाडा के ये जो लेन है इसमें दाखिल हो जाते हैं और इसी तरह के इल्ज़ामात और इस तरह की इल्ज़ामात तराशी जो है वो शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक। आज बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले आज केन्या के एक अखबार ने ये रिपोर्ट किया, द नेशन के नाम से एक अखबार है, कि जो वहाँ पे लोकल पुलिस है वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर चुकी है और अब लोकल पुलिस ये कह रही है कि अरशद शरीफ ने एक्चुअली निकल कर, और उनके साथ जो शख्स मौजूद थे उन्होंने निकल कर पुलिस पे फायर की, जिसके बाद पुलिस को अरशद शरीफ को हलाक करना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो पुलिस है वो अपने वर्जन्स चेंज कर चुकी है और जैसे जैसे उन पे दबाव अब पड़ रहा है, उनकी जो मीडिया है, केन्या की जो मीडिया है, वो इस मामले को उठाकर पुलिस से बहुत सारे सवालात कर रही है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बहुत सारे सवालात कर रही हैं। और ऑब्वियसली अब इस हाई लेवल पर जब पाकिस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे सदर को कॉल करके डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और एक रिपोर्ट जो है हमारे पास भेजें क्योंकि इस मामले को पाकिस्तान में बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर जो केनियन पुलिस है वो प्रेशर में आ चुकी है और इस प्रेशर के तहत अब वो अपनी तमाम जो वर्जन्स हैं उनको चेंज करना उन्हें शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो उनके अपने दोस्त हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई हैं। उनके अब दोस्तों ने बताना शुरू किया है कि किस तरीके से अरशद शरीफ के लिए मुल्क में रहना जो है वो मुश्किल किया गया और उनको ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भिजवाया गया। वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक मुल्क को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। उनको थ्रेट्स देकर और इस तरह की जो मुख्तलिफ धमकियाँ थी वो देकर उनको मुल्क से भगाया गया। तो इसके ऊपर अब बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। उनके जो अपने लॉयर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि किस तरीके से अरशद शरीफ जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करके मुल्क वापस आना चाह रहे थे और उनकी तरफ से ये अपने मुख्तलिफ और दोस्तों को भी, जिसमें काशिफ अब्बासी भी शामिल हैं, उनको भी कॉल करके बताया गया कि वो अब मुल्क वापस आना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो किसी को अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड्स वो जब केन्या पहुंच के, सिवाय उन लोगों के जो उनके बहुत करीब थे, सिर्फ उन्हीं को पता था कि वो केन्या के अंदर मौजूद हैं और केन्या के इस फार्म पे गए हुए हैं। तो इसको लेकर भी अब बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी क्वेश्चन जिस तरह ऑलरेडी किया हुआ है वो हम सब के सामने है। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2 एहलकार पर मुश्तमिल एक इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है और ये इन्वेस्टिगेशन टीम केन्या जाएगी, जहां पर अब तक की जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक वहाँ पे किया गया है और इसके अलावा वहाँ पे जो तहकीकात जारी हैं और जो रिपोर्ट केनियन अथॉरिटीज़ की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को देनी है उसके ऊपर उनकी तरफ से भी एक तहकीकात की जाएंगी और वो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर तहकीकात करेंगे। अरशद शरीफ की जो मैयत है उसको पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है और आज उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, उसका फोरेंसिक भी, उसके लिए सैंपल जो है इकट्ठे कर दिए गए और अब इसके ऊपर जब रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि मामलात क्या रहे। लेकिन इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अरशद शरीफ की वहाँ पर ऑलरेडी पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उनके फोरेंसिक सैंपल्स दिए जा चुके हैं और बहुत वक्त भी उनका वहाँ पर उनकी मैयत का गुजरा है, जहाँ पर अगर कोई भी सबूत मिटाने थे तो वो तो मिटाए जा चुके होंगे क्योंकि उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है और फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं। तो कल उनका जो जनाजा है वो फैसल मस्जिद के अंदर हो जाएगा।